तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो आप सभी की वन ऑफ द मोस्ट वेटेड वीडियो को लेकर आ चुका हूं। आज की वीडियो होने वाली है लू फेंग वर्सेस वांग लिन। इन दोनों की पावर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये अपने यूनिवर्सेस के वन ऑफ द क्या सबसे मोस्ट पावरफुल बीइंग में से एक हैं। नंबर 1 पर आते हैं। तो चलो आज इन दोनों के बीच में बैटल करवा ही देते हैं, देखते हैं कि आखिरकार कौन जीतता है। ये मेरा ओपिनियन होने वाला है। अगर आपका कोई और राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका काउंटर अटैक करके आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये बैटल एक न्यूट्रल बैटल फील्ड में होने वाली है। ये स्पेस एंड टाइम से बाहर होने वाली एक वर्ल्ड रियलम या फिर एक कॉस्मिक बैटल फील्ड में, ताकि कोई भी ह्यूमन बींग्स अफेक्ट न हो और इस बीच में कोई भी नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर हम लू फेंग की वर्ल्ड इटर्नल लाइफ फॉर्म को लेने वाले हैं। ये वो लेवल होती है जब लू फेंग अपने ओरिजिन यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुका था। वहीं पे वांग लिन की हम इटर्नल रियलम कल्टीवेटर्स वाली पावर्स लेंगे, जिसमें कि वो संसारा, कार्मा, टाइम, सोल, इल्यूजन्स को सब तरह से मास्टरी कर रखा था। हम लू फेंग के हायर फॉर्म को नहीं ले रहे क्योंकि वो वांग लिन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लू फेंग वांग लिन को वन शॉट कर देगा और वांग लिन को पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार लू फेंग ने उसे कब मारा। इसलिए हम लू फेंग के फिलहाल में वर्ल्ड इटर्नल लाइफ फॉर्म को लेने वाले हैं, तभी बैटल में कुछ मजा आएगा। तो चलो सबसे पहले इन सब के फीट्स के बारे में जानते हैं। तो यार लू फेंग की फीट्स की बात करें तो लू फेंग ने वर्ल्ड इटर्नल में रहकर अपने तीनों एस्पेक्ट्स सोल, गॉडली बॉडी और विल पावर को पूरी तरह से मास्टर कर रखा था। यार उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि उसने एक मिनिएचर यूनिवर्स तक क्रिएट कर रखा है, जिसमें कि उसके यूनिवर्स के सारे बंदे रहा करते हैं। इसकी हंड्रेड्स ऑफ डिवाइन बॉडीज मौजूद हैं जो कि टाइम एंड स्पेस में रहा करते हैं। उसने टाइम स्पेस के कंस्ट्रक्शंस के एनिलेशंस को बर्दाश्त किया है और अपने आप को पुनर्जीवात किया है। मतलब कि यार पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया था और फिर से बना था। तो बेसिकली लू फेंग ने एक बिग बैंग ब्लास्ट को सह रखा है। उसने इससे भी ज़्यादा पावरफुल बंदों से लड़ रखा है। तो फिलहाल में लू फेंग के फीट्स को यहीं पे रखते हैं और बात करें वांग लिन के की फीट्स को। तो वांग लिन ने 3 पार्ट को मास्टर किया था। ये तीनों पार्ट डॉ से रिलेटेड, इनमें स्लाउटर, री इनकारनेशन और टाइम मौजूद है। ये बंदा किसी के कार्मा थ्रेड्स को काट सकता है, मतलब ये कि ये इसके एग्जिस्टेंस को ही पूरी तरीके से मिटा सकता है। इसने अपने वाइफ को रिजरेक्ट किया काउंटलेस टाइम। मतलब इस बंदे ने यार पूरी कहानी इसी पे है कि यार इसकी बंदी मर जाती है और इसको रिजरेक्ट करना था, लास्ट तक में कर ही देता है। इसने 2 लेवल कल्टीवेटर से फाइट किया जो कि इनसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल्स के थे। लू फेंग ने भी फाइट कर रखे हैं। तो यार इन दोनों फीट में लू फेंग और ये दोनों कॉमन माने जाते हैं। ये बंदा प्रैक्टिकली अपने रियलिटी परसेप्शन और टाइम को यूज कर कर कितनी बार मौत से बचा है। मतलब ये बंदा कितनी ही दफा मरने से बचा है, बस अपने दिमाग को यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग रेंज पावर क्लास होगी। जब दूर दूर से फाइट होगी तो कौन जीतने वाला है। तो लू फेंग की पावर्स एक प्योर पावर है, जिसके उसके डिवाइन क्लोन्स तो और भी ज्यादा है। उसकी एक एक पंच गैलेक्सी लेवल अटैक्स होती है। मतलब सिंपल पंच भी गैलेक्सीज को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है, सेलेस्टियल बॉडीज तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वहीं पे बात करें वांग लिन की, तो वांग लिन दूर में रहकर अपने टाइम डॉ को यूज करके समय को रोक सकता है, रिवाइंड कर सकता है और उसे स्प्लिट तक कर सकता है। यहाँ तक कि वो लू फेंग से बचने के लिए खुद को अल्टरनेटिव टाइमलाइंस में ले जा सकता है। अब लू फेंग की पावर्स काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग होगी, लेकिन वांग लिन कभी भी रॉ पावर के साथ फाइट ही नहीं करेगा। इस सबसे रिजल्ट ये निकलेगा कि वांग लिन भागता फिरेगा और लू फेंग उसको मारता फिरेगा। मतलब वहां पे ये बैटल टाई हो जाएगी, क्योंकि वांग लिन भागने में काफी ज्यादा माहिर है, शातिर है। वो अल्टरनेटिव टाइमलाइंस में चलता चला जाएगा और लू फेंग वहीं पर उसका पीछा करता रहेगा। तो हिसाब से देखा जाए तो पावर के मामले में लू फेंग हमेशा उसको डोमिनेट करेगा, लेकिन वो बचकर नहीं फल पाएगा। जिसके साथ फेज 2 आती है। अगर यहाँ पे उन दोनों के बीच में डॉ डोमेन क्लास, जिसमें सोल, माइंड और कार्मा आती है, इन तीनों में फाइट होगी तो कौन
लिन जीतने वाला है। हम जानते हैं वांग लिन की पावर्स को कि कैसे वो किसी के कार्मिक थ्रेड्स को यूज करके किसी के भी एग्जिस्टेंस तक को मिटा सकता है। वो लू फेंग के पास्ट लाइफ काउज इफेक्ट को भी तोड़ने की कोशिश करेगा, जिससे कि लू फेंग को खुद की आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं पता चलेगा कि आखिरकार वो है कौन। लेकिन लू फेंग की हम लोग मेंटल विल पावर्स के बारे में जानते हैं, वहां पर ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि लू फेंग काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी सोल, उसकी माइंड, उसकी कर्मा भी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो बड़ी ही आसानी से बच जाएगा। इसके साथ बात करते हुए वांग लिन की, तो वो इल्यूजन का मास्टर है और वो अपने सोल रियलम के अंदर लू फेंग को लाकर फंसा सकता है और अपने लू फेंग की कॉन्शियसनेस को एक इन्फिनाइट लूप में फंसा सकता है, जिसकी वजह से वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। जिसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि लू फेंग और उसके बीच में एक मेंटल बैटल होने लगेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कॉन्शियसनेस में लू फेंग को कोई भी नहीं हरा सकता है। वहीं पे डॉ ऑफ संसारा इल्यूजन मैनिपुलेशंस में अपने वांग लिन को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है और इसमें ड्रॉ होगी, क्योंकि मेंटल बैटल है तो दोनों की बैटल पावर्स एक जैसी हैं। लू फेंग के हायर रियल्म्स को ले लें तो उसको बात अलग से करेंगे, लास्ट में मैं बता दूंगा कि क्या होगा। इसके साथ तीसरी, जिसमें कार्मिक डिवास्टेशंस और साथ में बॉडी रिजनरेशंस की भी बात करेंगे। वांग लिन के पास अपनी सबसे डेडलिएस्ट एबिलिटी कार्मा सेवरेंस में से आती है। वो लू फेंग के पूरे धागे, जिंदगी के धागे तक को तीर सकता है। उसके हर एक सोल फ्रैगमेंट्स, उसके क्लोन, उसकी बॉडी और को मिला के उसको एक चेन के अंदर डालकर उसको काट सकता है, जिससे कि वो उसके हर एक वर्जन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब लू फेंग मानो किसी भी और रियलिटी में हो तो वो उसको तक मारने में कामयाबी हो पाएगा। लेकिन लू फेंग की पावर्स एक वर्ड इटर्नल ट्रू गॉड जितनी है, वो कार्मा के भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। उस पे ऊपर मल्टीवर्स काउच इफेक्ट चैन कोई काम ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से अपना वांग लिन लू फेंग को कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि यार अपना लू फेंग इस लेवल तक अपने आप को एक मल्टी लेवल से भी ऊपर तक ले गया होता है। वो खुद को एक सेल्फ कंटेन एग्जिस्टेंस बना चुका होता है, जिसकी वजह से यार अपना वांग लिन उसके कार्मा को काट ही नहीं सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर भी लू फेंग जीत जाएगा। और लास्ट आती है क्लोज कॉम्बैट और बॉडी ड्यूरेबिलिटी की बात, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट है, क्योंकि लास्ट में एक और को मैं रखने वाला हूँ। अब वांग लिन की फिजिकल पावर्स देखे जाए तो वो काफी ज्यादा कम है। वो सिर्फ अपने डॉ एनर्जीज पे ही ज्यादा निर्भर करता है, उन्हीं सबको वेपनाइज फॉर्म में यूज करके फाइट करता है। वो अपने डॉ स्लाउटर्स को यूज करके लू फेंग के क्लोन्स को तोड़ने की कोशिश तो करेगा, लेकिन बेसिकली लू फेंग जाना ही जाता है गॉड ऑफ वॉर के लिए। उसकी डिवाइन बॉडीज ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर जितनी होती है, वो खुद को छोटा बड़ा कर सकता है। लू फेंग की पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो 3D, 4D और 5D लेयर्स के बीच में फाइट कर सकता है। चाहे वांग लिन कितना ही पावर्स का यूज कर ले, अपने लू फेंग की वो गॉली बॉडी को कभी भी नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है। और क्लोज कॉम्बैट में लू फेंग उसको वन साइडेड हरा देगा। वांग लिन की टेक्निक लू फेंग को धीमा तो करेगी, लेकिन वो उसको कभी भी मार नहीं पाएगी। जिसके साथ फाइनल फेज आती है, जिसमें कि सबके फिलोसफिकल डॉ क्लास होने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि लू फेंग भी डॉ को पोजेस करता है और साथ में वांग लिन भी डॉ को कल्टीवेट करता है। अब डॉ यहाँ पर कोई बैटल पावर्स नहीं होती है, ये कोई पावर नहीं होती है, ये होता विश्वास डॉ और स्पिरिट को लेकर। डॉ कहाँ ही जाता है इसको। वांग लिन की बात करें तो वांग लिन ने सफर किया है, उसने प्यार को खोया है, उसकी मेमोरीज तो यार बहुत ही दिल दहला देने वाली है। उसकी किस्मत उसे बहुत ज्यादा रुलाती है, उससे बहुत ज्यादा जख्म दिया है। मतलब यार ये बंदा, उसकी पावर्स, उसकी डॉ की फिलॉसफी काफी ज्यादा होती है। और बात करें लू फेंग की तो उसकी डॉ एक प्रिजर्वेंस जैसी है, वो कितना सहन सकती है हम लोग जानते हैं। वो अपने आप को इवॉल्व किया है और वो अपने आप को क्रिएट भी किया है। उसका मेन गोल होता है ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने का, ना ही खुद को। मतलब कि अपने वांग लिन की बात करें तो उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन लू फेंग की बात करें तो उसने दूसरों के लिए ज्यादा सहा है। अब इन सब बैटल के एंड में वांग लिन भले ही डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन वो अपने आप को फिर से री इनकारनेट करवा सकता है और इटर्नली रह सकता है। बात करें लू फेंग की तो लू फेंग बड़ी आसानी से इस बैटल को जीत जाएगा, लेकिन अंत में लू फेंग उसको भी छोड़ देने वाला है, क्योंकि यार डॉ की वजह से। हम लोग जानते हैं लू फेंग कितना अच्छा बंदा है। जब लू फेंग उसके सोल के अंदर झांक कर देखेगा और पता चलेगा कि इस बंदे ने इतने सारे कष्ट को सहा है, तो लू फेंग कभी भी ऐसे बंदे को मारेगा नहीं। चलो एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें आपको बताता हूँ किस किस में लू फेंग जीतता है और किस किस में वांग लिन जीतता है। डिस्ट्रक्टिव पावर
पावर में लू फेंग बड़ी आसानी से उसको ओवर पावर कर देगा। वहीं पे वांग लिन उसको डॉ मैनिपुलेशंस में हरा देगा। सर्वाइबिलिटी की बात करें तो लू फेंग उसको आराम से पछाड़ देगा। सोल मैनिपुलेशंस की बात करें तो वांग लिन जीत जाएगा। और टैक्टिकल वॉरफेयर में किया जाए तो यार दोनों ही बंदे काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसमें ड्रॉ लेते हैं। इल्यूजन कंट्रोल में वांग लिन काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे लू फेंग अपने स्टार टावर और ली युआन टेक्निक को ले लें तो इसमें भी वो हार जाएगा, लेकिन वांग लिन को इसमें पॉइंट देते हैं। फिजिकल कॉम्बैट में लू फेंग बड़ी आसानी से उसको हरा देगा। और फाइनल आउटकम ये समझ लो कि लू फेंग बड़ी आसानी से इस वन साइडेड बैटल में उसे हरा देगा। इसके साथ ही पे ये एपिसोड खत्म होता है। आप लोग बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्या ओपिनियन है। वांग लिन कुछ चीज़ों में अच्छा है, लेकिन लू फेंग उससे भी अच्छा है। भले यहाँ पे वांग लिन एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसकी विल पावर, उसकी सोल, उसकी कार्मा, उसकी डॉ, उसमें वो कहीं ज़्यादा अच्छा है लू फेंग से, क्योंकि अपने वांग लिन ने कुछ ज़्यादा ही सहा है। उसने अपने बंदों को खोया है, उसका दुख सहा है। लेकिन लू फेंग की बात करें तो उसने यार किसी को खोया ही नहीं है अभी तक। यही सबसे बड़ा चेंज होता है और इसी में वांग लिन जीत जाता है। लेकिन ओवरऑल फाइट में अपना लू फेंग बड़ी आसानी से हरा देगा। अब मैंने वर्ड इटर्नल लाइफ फॉर्म को इसलिए लिया क्योंकि उसके ऊपर वाले लेवल्स को मैं लेता तो यार लू फेंग को ज्यादा ही ओवर पावर हो जाता। लू फेंग इस वक्त तक इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपना वांग लिन उसके सामने कुछ कर भी नहीं सकता। अपना लू फेंग अपने बस एक थिंकिंग से उसके पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लू फेंग की पावर अभी इस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप किसी और की बैटल करवाना चाहते हैं, मतलब किसी की भी वांग लिन वर्सेस सियाओ यान करवा लो, या फिर लू फेंग वर्सेस सियाओ यान, या फिर एलेक्स वर्सेस सियाओ यान, फिर किसी और बैटल की आपको देखनी है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं लाता रहूँगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।